तो सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी शहर का सबसे बड़ा इकलौता हीरो ही हड़ताल पर चला जाए। आज हम ऐसी ही मजेदार कहानी को समझने वाले हैं, जहां एक हीरो ने कह दिया, अब बहुत हुआ, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। मतलब कल्पना कीजिए, शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है और वो एक ही इंसान जो सबको बचा सकता है, वो अचानक से कह दे, नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला। बस इसी एक सवाल से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। और पता है ये शब्द किसके हैं? ये है हमारे हीरो मोटू के। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं था, कोई खोखली धमकी नहीं, ये तो एक पक्का वाला ऐलान था। और बस यहीं से, एक हीरो के गुस्से से हमारी कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था, मतलब शहर का रखवाला ही क्यों मुंह मोड़कर बैठ गया। चलिए जरा समझते हैं उस वजह को जिसने मोटू को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। देखिए, मोटू का गुस्सा ना बेवजह बिल्कुल नहीं था। उसने तो एक अच्छा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। लोगों ने उसे ही गुनहगार ठहरा दिया। अब कोई भी सोचे, जब भलाई करने पर बदले में बदनामी मिले तो दिल तो किसी का भी टूटेगा, फिर चाहे वो हीरो ही क्यों ना हो। और कहते हैं ना, किस्मत का खेल। ठीक उसी वक्त जब हीरो नाराज बैठा था, शहर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। एक ऐसी आफत जिससे निपटने के लिए सबकी नजरें बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थीं, अपने हीरो को। अब सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल की छत पर। वहां क्या हो रहा है? कुछ नकाबपोश लोगों ने शहर के बड़े बड़े लोगों को बंधक बना लिया है। माहौल एकदम टेंशन वाला था। और ये कोई आम लोग नहीं थे जिन्हें बंधक बनाया गया। लिस्ट में शहर के मेयर थे, एक जाने माने बॉक्सर थे, और भी कई बड़े नाम। मतलब साफ था, पूरे शहर की इज्जत और सुरक्षा दोनों ही दांव पर लगी थी। पुलिस प्रशासन के तो हाथ पांव फूल गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। उनके पास कोई प्लान नहीं था। तो ये बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो गई थी कि शहर की आखिरी उम्मीद अब भी मोटू ही था। वही मोटू जो हड़ताल पर बैठा था। तो अब सिचुएशन देखिए, एक तरफ है पूरा शहर जो मदद के लिए चिल्ला रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा हीरो जो टस से मस होने को तैयार नहीं, अपनी बात पर एकदम अड़ा हुआ। ये टकराव बिल्कुल आमने सामने का है। एक तरफ है शहर की गुहार, मोटू बचा लो, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और दूसरी तरफ मोटू का जवाब, मैं मदद नहीं करूंगा, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर है। शहर की बेबसी और मोटू की जिद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। और मोटू का गुस्सा, अरे वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार यही दोहरा रहा था, मैं मदद नहीं करूंगा, मैं मदद नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? इससे पता चलता है कि वो अपने फैसले पर कितना कितना ज्यादा अटल था। उसने तो जैसे ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए वो झुकेगा नहीं। तो अब जब हीरो को मनाने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ऐसा प्लान बनाया गया जो हीरो को मनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे फुसलाने के लिए था। और ये शानदार आइडिया आया मोटू के जिगरी दोस्त पतलू के दिमाग में। पतलू समझ गया था कि मोटू के गुस्से का ये जो किला है ना, ये किसी और चीज से नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने के लिए चाहिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, गर्मा गर्म समोसे। पतलू का प्लान सुनने में बहुत सिंपल था, पर था बड़ा जीनियस। स्टेप 1, मोटू की कमजोरी पकड़ो। क्या है? समोसे। स्टेप 2, उन समोसों से एक लालच तैयार करो। स्टेप 3, उसकी खुशबू को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो, और बस मोटू को बिना बताए सीधा एक्शन की जगह पर ले आओ। तो अब देखते हैं कि ये समोसा गैम्बिट काम करता भी है या नहीं। और बड़ा सवाल ये है कि क्या धोखे से भी किसी को हीरो बनाया जा सकता है? और भाई साहब, प्लान तो काम कर गया, एकदम परफेक्ट। जैसे ही समोसों की वो लाजवाब खुशबू मोटू की नाक तक पहुंची, बस वो अपना गुस्सा, अपनी हड़ताल, अपनी कसम सब कुछ भूल गया। वो तो बस उस महक के पीछे पीछे चल पड़ा, सीधा स्कूल की छत की ओर। और वहां जो हुआ वो तो और भी मजेदार था। मोटू का पूरा फोकस तो बस समोसों पर था, लेकिन उन्हें पाने की धुन में उसने इधर उधर हाथ पैर मारे और अनजाने में ही सारे बदमाशों की धुनाई कर दी। बंधक आजाद हो गए, शहर बच गया, और हमारे हीरो को तो पता भी नहीं चला कि उसने ये सब कर दिया है। फिर जब मामला शांत हुआ और मोटू को समझ आया कि उसने क्या कर डाला है, तो उसका सारा गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। हाँ, उसे धोखे से वहां लाया गया था, ये बात सच है, लेकिन लोगों की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, उस एहसास ने उसके दिल को फिर से पिघला दिया। और आखिर में कहानी का एंड होता है एकदम हैप्पी वाला।
फुरफुरी नगर को उसका हीरो वापस मिल गया और मोटू पतलू को मिला वो सम्मान जिसके वो असली हकदार थे। उनकी हीरो वाली इमेज एक बार फिर से चमक उठी। तो ये पूरी कहानी ना हमें एक बड़े मजेदार सवाल पर लाके छोड़ देती है कि एक हीरो के लिए असली इनाम क्या है? दुनिया भर की तारीफ और वाहवाही, या फिर प्लेट में रखे गर्मा गर्म समोसे? शायद असली हीरोपंती इन दोनों के बीच का ही कोई रास्ता है।